अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हो, रोज वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो हो सकता है आप गलत हो, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट की आर्टरी में 80 to 90% ब्लॉकेज होती है और उन्हें जरा सा भी आइडिया नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से बहुत से लोगों का पहला सिम्टम चेस्ट पेन नहीं बल्कि सडन हार्ट अटैक या सडन डेथ होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमारी बॉडी खुद इस ब्लॉकेज को इतनी स्मार्ट तरीके से छुपा लेती है कि आम टेस्ट से भी अक्सर पता नहीं चलता। और आज की वीडियो में मैं आपको वो हिडन सिग्नल्स बताने वाला हूँ जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हेल्दी हार्ट अचानक क्यों फेल हो जाता है, बॉडी डेंजरस ब्लॉकेज को कैसे हाइड करती है और वो कौन सा टेस्ट है जो हार्ट अटैक से पहले रिस्क डिटेक्ट कर सकता है। और वीडियो के एंड पर मैं आपको एक 5 मिनट टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो आपके हार्ट के हिडन ब्लॉकेजेस को रिवील कर सकता है। इमेजिन करो कि एक इंसान रोज रनिंग करता है, हेल्दी डाइट लेता है और एक दिन अचानक उसे चेस्ट में पेन होता है, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी वीकनेस और नोजिया फील होता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद डिहाइड्रेशन है। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये हार्ट अटैक था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसकी आर्टरी सिर्फ 50% ब्लॉक थी, फिर भी हार्ट अटैक हो गया। सवाल ये है कि 50% ब्लॉकेज से हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। इसको समझने के लिए पहले हार्ट को समझना जरूरी है। हार्ट एक पावरफुल मसल है जो बॉडी के ऑलमोस्ट हर टिश्यू से ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है। इस ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं कोरोनरी आर्टरीज और इन्हें आप एक बड़े दरख्त की रूट सिस्टम की तरह समझ सकते हो। अगर रूट कट हो जाए तो जिस ब्रांच को वो सपोर्ट कर रही है वो फौरन मर जाती है। हार्ट में एक आर्टरी होती है जिसका नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। डॉक्टर इसे इमरजेंसी रूम में एक स्कैरी नाम से बुलाते हैं, यानी विडो मेकर। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो हार्ट का मेन पंपिंग चैम्बर ब्लड सप्लाई लूज कर देता है और कुछ ही मिनट में मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है। अब सवाल यह है कि हेल्दी लोगों में ब्लॉकेज बनती कैसे है। हेल्दी आर्टरी की इनर लाइनिंग को कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ये बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन सालों के दौरान आर्टरी की लाइनिंग पर माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता रहता है। बॉडी इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल भेजती है, फिर इम्यून सेल्स आते हैं और ये सेल्स कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करके फोम सेल्स बन जाते हैं और टाइम के साथ ये मिक्सचर हार्ड होता रहता है और इसी को कहते हैं प्लाक। और इस डिजीज को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्लाक बिल्कुल पाइप के क्लॉक की तरह होती है। उन्हें लगता है कि आर्टरी धीरे धीरे नैरो होती रहती है जब तक बंद ना हो जाए, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। जब प्लाक ग्रो करती है तो आर्टरी बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाती है ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल रहे। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉजिटिव रीमॉडलिंग। इसका मतलब है कि आपकी आर्टरी में मैसिव प्लाक हो सकती है, फिर भी ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है और आपको कोई सिम्टम फील नहीं होता। हार्ट अटैक अक्सर स्लो ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता, बल्कि ये प्लाक के रैप्चर होने की वजह से होता है। सॉफ्ट प्लाक बिल्कुल एक ब्लिस्टर की तरह होती है, यानी छाले की तरह। अगर सडनली ब्लड प्रेशर स्पाइक हो जाए या इंटेंस एक्सर्शन हो तो ये ब्लिस्टर रैप्चर हो सकता है और बॉडी फौरन ब्लड क्लॉट बना देती है। कुछ ही मिनट्स में ये क्लॉट आर्टरी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और उस मूवमेंट पर होता है हार्ट अटैक। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर सिम्टम्स तब तक नहीं होते जब तक आर्टरी 70% ब्लॉक ना हो जाए। और रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर हार्ट अटैक उन लोगों में होते हैं जिनकी ब्लॉकेज 50% से भी कम होती है, क्योंकि सॉफ्ट प्लाक ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब हम ये जानते हैं कि हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लड टेस्ट सिर्फ ये बताते हैं कि ब्लड में क्या केमिकल है, ये नहीं बताते कि आर्टरीज की वॉल्स पर क्या जमा हो चुका है। इसलिए डॉक्टर्स एक स्पेशल स्कैन रिकमेंड करते हैं जिसे कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कैन बोलते हैं, जिसे CAC स्कोर बोलते हैं। ये सिर्फ 5 मिनट का CT स्कैन होता है। अगर स्कोर 0 है तो इसका मतलब आपका हार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर 400 से ज्यादा है तो सीरियस रिस्क हो सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है CT कोरोनरी एंजियोग्राम, जो सॉफ्ट प्लाक को भी डिटेक्ट कर सकता है। हेल्दी हार्ट अटैक अक्सर एक साइलेंट डिजीज की वजह से होता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखो, ब्लड शुगर मैनेज करो, एक्सरसाइज कंटिन्यूस रखो और अपने हार्ट को गैस करने की बजाय टेस्ट करवाओ, क्योंकि इमरजेंसी रूम में एक रूल है, टाइम इज मसल। सिर्फ 20 मिनट्स में हार्ट टिश्यूज परमानेंट डैमेज लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही साइंस बेस्ड हेल्थ सीक्रेट सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी अपना हार्ट टेस्ट करवाया है।